नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ अली मतर। और सबसे पहले आज हम खबर जो आपको बताएंगे वो ये कि आज से क्या कुछ बदल रहा है, किस तरह से नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज से पीएफ, यूएएन सहित आधार लिंकिंग और राजधानी ट्रेन और बैंक लेन देन से जुड़े कई बदलाव किए जा रहे हैं। और ये सभी नियम आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आम जनता से जुड़ा क्या क्या बदलाव आज से हुआ है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जीएसटी रिटर्न को लेकर नया नियम लागू किया गया है और इसके तहत देर से टैक्स जमा करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी है। साथ ही पेमेंट में देरी पर नेट टैक्स पर ब्याज लगेगा। यह एक बड़ा बदलाव किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएफ, यूएएन से आधार लिंकिंग करना अब जरूरी होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जरूरी बदलाव किए हैं। ईपीएफ खाता, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार नंबर से लिंक करना अब जरूरी होगा। इसके साथ ही आधार लिंक नहीं करने पर पैसे जमा होने में दिक्कत हो सकती है। और आपको बता दें कि तेजस रैक के साथ अब राजेंद्र नगर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। और अब बात करते हैं पटना की, जहां पर अभी फिलहाल वायरल डिजीज जो है वो बढ़ गए। यानी कि पटना और आसपास के इलाकों में लोग वायरल डिजीज से ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं और इसको लेकर अस्पतालों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है और ओपीडी पर दबाव बढ़ गया है। न्यू गार्डिनर अस्पताल में सबसे ज्यादा टाइफाइड, वायरल फीवर और फ्लू के मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पताल के निदेशक भी मानते हैं कि 15% ओपीडी में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और लोगों को इस मौसम में सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम में बदलाव के साथ वायरल डिजीज में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है और पटना के तमाम जो अस्पताल है वहां मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। राजधानी पटना के न्यू गार्डन अस्पताल में देखिए कि सुबह का वक्त है और बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मौजूद हैं। यानी डॉक्टर भी मानते हैं कि वायरल फीवर हो, फ्लू हो या अन्य जो बीमारियां हैं वो अभी काफी बढ़ गई है। ऐसे में लोग अस्पताल का रुख कर रहे हैं। गार्डनर अस्पताल के डायरेक्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर मनोज कुमार। सर, क्या लग रहा है आपको कि वजह क्या है और कौन कौन सी बीमारियां बढ़ रही हैं? ये जो मौसम होता है, जो बारिश का मौसम होता है, इसमें जो वाटर बॉर्न डिजीजेज होते हैं जैसे टाइफाइड हुआ, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ, साथ में जो वायरल फ्लूज हो रहे हैं ये बहुत कॉमन हो रहे हैं अभी। ऑफ कोर्स पिछले साल चूंकि कोरोना का समय था तो लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, बाहर का खाना पीना नहीं कर रहे थे, उससे चलते ये बीमारी थोड़ी कम थी। लेकिन अब जो है वो सभी लोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर का खाना पीना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस मौसम में इन बीमारियों का प्रकोप जो है बढ़ जाता है। अभी जो अमूमन देखा जा रहा है जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं जैसे कि टाइफाइड की बीमारी है वो ज़्यादा बढ़ी हुई है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस मतलब जो लूज मोशंस हो रहे हैं उसकी बीमारी बढ़ी हुई, और वायरल फ्लू ऑफ कोर्स वो कोरोना का फ्लू नहीं है, ये वायरल फ्लू है, लेकिन मिलता जुलता ही सिम्टम्स है, मिलता जुलता ही रूप है। तो इसमें सभी को मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि जितने भी लोग सर्दी खांसी बुखार से ग्रसित हो रहे हैं एक बार जरूर अपना टेस्ट जो है वो कोरोना का भी करवा लिया करें। ऑफ कोर्स कोरोना अभी कम है लेकिन जरूर करवा के देख लेना चाहिए। बचाव कैसे करें? इसका बचाव सबसे बेहतर तरीका ये है कि आज के मौसम में बाहर का खाना पीना जो हम लोग कर रहे हैं उससे जहाँ तक हो अवॉइड करें। जो पानी का जो सेवन करते हैं वो पानी बहुत ही साफ़ सुथरा पिए। पानी अगर सप्लाई का पानी है तो उसको उबाल कर पिए। जहाँ तक वो बाहर का खाना पीना उसको अवॉइड करें। ओपीडी में मरीजों की संख्या कितनी? अमूमन जो है ओपीडी में मरीजों की संख्या जो दिन का समय होता है वो 250 से 300 400 तक जा रहा है और ये आने वाला समय में लगता है कि और बढ़ेगा। 250 से 300 तक मरीजों की संख्या अस्पताल में देखी जा रही है। और क्योंकि मौसम में बदलाव के साथ जो टाइफाइड है या वायरल फीवर है, वायरल फ्लू है, उसके मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में टीकाकरण की स्थिति बेहतर है और इस बात का अंदाजा इस तरह से भी लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल से सटे जो सीमांचल के इलाके हैं यानी कि कटिहार जैसे इलाके हैं वहां पर पश्चिम बंगाल के लोग पहुंच रहे हैं टीका लगवाने के लिए। यानी कि पश्चिम बंगाल में वो
भीड़ और जो वहां पर टीकाकरण को लेकर व्यवस्थाएं हैं उससे आसानी पाने के लिए रोजाना कटिहार के कई केंद्र पर बंगाल के अलग अलग जिले से बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। कहीं कहीं वैक्सीनेशन के नाम पर बड़े रकम की वसूली के कारण लोग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर कटिहार वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं। कटिहार सदर अस्पताल स्थित वैक्सीनेशन केंद्र का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत ने। वैसे तो बिहार के पड़ोसी राज्य बंगाल से बिहार का अक्सर बेहतर संबंध रहा है, लेकिन अब इस रिश्ते में एक नया जुड़ा हुआ है। टीका के रिश्ता से बिहार और बंगाल जुड़ रहा है। बंगाल में टीकाकरण को लेकर कई परेशानियां हैं, इसलिए बड़े संख्या में दर्जनों लोग कटिहार के इस केंद्र में आ रहे हैं और टीका ले रहे हैं। क्या परेशानी है बंगाल में, आइए बात करते हैं। क्या परेशानी है बंगाल में, क्या परेशानी है? भीड़ है, भीड़ हमारा भीड़ है खूब इधर से। कहाँ से आए? रायगंज। हाँ। तो वहाँ टीका नहीं मिल रहा है? मिला है। अच्छा, तो माने दो रोज है हमारा, तो खूब माने भीड़ है। ऐसे भीड़ है तो अंदर हमारे इससे फाका है तो उससे ज़्यादा है। कितना किलोमीटर लगभग कौन चीज से आए हैं? 7 किलोमीटर है। कौन चीज से आए हैं? माने रायगंज से हमारा 7 किलोमीटर ट्रेन से है। आए? हाँ, ट्रेन से है। लोग काफ़ी संख्या में काफ़ी भीड़ है। कुछ आदमी का कहना है कि कुछ पैसा कौड़ी ले रहा है, इसलिए परेशानी है उनको, इसलिए काफ़ी मात्रा में आए हुए हैं। रायगंज, मालदा, ये सब का लोग आए हुए हैं। रोज आते हैं ना? हाँ, रोज आते हैं काफ़ी मात्रा। कितना किलोमीटर है? लगभग यहाँ से 90 किलोमीटर 80-90 किलोमीटर दूरी है। तो ये लोग हैं जो बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अब जरा काउंटर में भी पता करते हैं हर रोज कितने संख्या में लोग आते हैं बंगाल से। कितने संख्या में लोग आते हैं? आज तो बंगाल से लगभग 25 से 30 के आसपास आया है। हर रोज का आंकड़ा माना जाए तो 10 से 15 के आसपास आता है। रोज बंगाल से आते हैं? हाँ, रोज लगभग 10-5 तो आता है, लेकिन आज 25 से 30 के आसपास आया है। ये क्या दर्शाता है? क्या बंगाल में टीकाकरण को लेकर क्या लगता है आप लोग को? हमको लगता है कि बंगाल में टीकाकरण का कुछ असुविधा होगी, इसीलिए लगता है हमारे बिहार में आते हैं लोग। देखिए, ये निश्चित तौर पर एक सुखद तस्वीर भी है, क्योंकि पड़ोसी राज्य बंगाल में जहां टीकाकरण को लेकर सुस्ती है, वहां सीमांचल से सटे इस इलाके में टीकाकरण का बेहतर ये प्रमाण है। इसलिए लगभग 100 किलोमीटर दूरी तय कर भी लोग ट्रेन और अन्य माध्यम से कटिहार आ रहे हैं। निश्चित तौर पर टीकाकरण जरूरी है और ये एक सुखद तस्वीर है और हर किसी को टीका लेना जरूरी है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अब बात करते हैं बाढ़ से आई तबाही और इस तबाही के बीच बेबस जिंदगी की। बाढ़ ने लोगों को तबाह कर दिया है और बाढ़ की वजह से किसान काफी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उनकी खड़ी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और किसान लगातार सरकार से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। कल तक जिन खेतों में धान की फसल लहलहा रही थी, वहां फसल को पहाड़ी नदी भापसा ने रौंद कर रेतीली भूमि बना दिया है। फसल बर्बाद होने से किसान भगवान भरोसे हैं। कर्ज लेकर किसानों ने जैसे तैसे खेती तो की, लेकिन बाढ़ ने फसल को तबाह कर दिया। किसानों के दर्द को समझने की कोशिश की है हमारे संवाददाता मुन्ना राज ने। पहाड़ी नदी भापसा ने न सिर्फ मानव जीवन और जानवरों को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि इसकी तबाही से किसान भी खासे परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि ये भापसा नदी है, कैसे बांध को तोड़ती है। नौरंगिया दरदरी पंचायत है और घुरौली गांव की यह तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एकाएक भापसा नदी उफनाती है और तटबंध को तोड़ते हुए फसलों को कैसे रौंदती है, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, धान की फसल है और तमाम इलाके हैं जो पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं और पूरा फसल बर्बाद हो गया है। तो आपको यह किसानों की कितनी दर्दनाक स्थिति है। 1-1 रुपए इकट्ठा कर किसान अपनी फसल को तैयार करते हैं। ये तो हम लोग का पूरा एकदम जीवन ही बर्बाद हो गया। साल भर खाने के लिए मेहनत करके उपजाते हैं और ये पूरा एकदम पहाड़ी नदी का पानी आकर पूरा इसको बांध दिया है, बालू चला दिया है। तो कैसे चलेगा भोजन, बताइए आगे के व्यवस्था। अब गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग का कुछ मदद करे, कुछ सहायता करे। ये तो आया था बाढ़, हम लोग तो देखे नहीं, गांव में पानी डूब गया था। घर में, हमारे घर में तो पानी डूब गया था, डाढ़ भर सब धान वान भीज गया है। हम तो इतना मजबूर है कि किसान आदमी है हम, और हमारा सारा खेती बाड़ी सब बर्बाद हो गया। कितनी दर्दनाक स्थिति है। और जो फसल तैयार फसल होने जाने रही थी, धान की जो फसल अब तैयार होने की थी, एकाएक पहाड़ी नदी ने उन सब कुछ किसानों का छीन लिया है। अब सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं
कि सरकार मुआवजा देकर इनके आगे के जीवन को बनाए। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। और ये एक जगह के हालात नहीं है, कमोबेश बिहार के कई जिलों में ऐसे ही हालात हैं। अगर बात हम वैशाली की करें तो वैशाली में भी लोग परेशान हैं, किसान अलग परेशान हैं, क्योंकि उनकी कई एकड़ में लगी फसल जो है वो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी है। आपको बता दें कि वैशाली के सदर अनुमंडल के भगवानपुर प्रखंड में बाया नदी में उफान के चलते ग्रामीण बीते 2 महीने से दयनीय हालत में जीने को मजबूर हैं। खेत खलिहान सब कुछ पानी में डूब चुका है, सैकड़ों एकड़ में लगी फसल तबाह हो चुकी है। बाढ़ के चलते हजारों की आबादी पलायन करने को मजबूर है। लोग ऊंची जगहों पर शरण ले रहे हैं, तो वहीं पुल नहीं होने से लोगों ने खुद के खर्चे से चचरी पुल का निर्माण किया है, जिससे जान जोखिम में डालकर लोग आने जाने को मजबूर हैं। कब से पानी है बाढ़? ये 2 महीना से है, और यही कचरा वाले पानी से, कुआं के पानी से हम लोग खाना उना बनाते हैं, खाते पीते यही से है। अच्छा। और सरकारी फंड ये भी आता है, हम लोग का कुछ नहीं मिलता है। तो कितना घर है यहाँ पे पूरे? यहाँ टोटल घर कम से कम 200 घर है, 3 जाति मिला करके, जिसमें सभी में बाढ़ का पानी? हाँ, सबके घर में बाढ़ का पानी है। तो खाना कहाँ बनाते हैं, सोते कहाँ हैं? सोते हैं यही इनार पर सोते हैं और सड़क पर सोते हैं। कौन सा कॉलेज है, क्या स्थिति है कॉलेज? महाविद्यालय भगवानपुर जी। कैसे लोग, आप लोग कर्मचारी आते जाते हैं? ये पानी की वजह से जो है हेल के जाना पड़ता है। अच्छा। काची का पानी है ये? वर्षा का है, बाढ़ के भी आ गया है। बाढ़ का भी आ गया है। तो अभी तो कॉलेज में चल रहा है, नामांकन चल रहा है, इंटर का जी फॉर्म भरा रहा है, तो कैसे कर रहे हैं आप लोग का? ऐसे ही लोग जा रहा है, बहुत कष्ट से जा रहा है। कष्ट तो है। कितना दिन से कष्ट में है? इधर 1 हफ्ता से। और अगर बात हम सीतामढ़ी की करें तो सीतामढ़ी में भी बागमती और अधवारा समूह की नदियां तबाही मचा रही हैं। दरअसल इन नदियों में जलस्तर अब भी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है। लखनदेई नदी का पानी किसानों की खेतों में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सीतामढ़ी संवाददाता राकेश रंजन। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, और आपको जो तस्वीर हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं यह सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा का नजारा है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो लखनदेई नदी है वह पूरे उफान पर है, और किसानों के खेतों में लखनदेई नदी का पानी पहुंच चुका है। और यह तीसरी दफा है जब किसानों के फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जो लखनदेई नदी है सीतामढ़ी के शहरी इलाकों से गुजरा है, और शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली लखनदेई नदी का प्रभाव जो है वो किसानों पर सीधे पड़ता दिखाई दे रहा है। और जो खेत है जिसमें किसानों ने धान के फसल को रोपने का काम किया था, सैकड़ों एकड़ जो धान के फसल थे जिसमें किसानों ने खून पसीना एक करके फसल को उपजाने की कोशिश की थी, आप तस्वीर देख सकते हैं पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो गया है। लखनदेई नदी का पानी अब खेतों में किसानों के पहुंच चुका है, और किसान पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं, क्योंकि यह तीसरी दफा है जब किसानों को बाढ़ के पानी ने परेशान करने का काम किया है। और यही हालात रहा तो किसानों को अब अपनी मदद के लिए सरकार पर टकटकी लगानी होगी। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और बाढ़ की तबाही के बीच लगातार हो रही बारिश ने परेशानी को और बढ़ा दिया है। दरअसल इस बारिश की वजह से नदियों में जल स्तर बढ़ता जा रहा है। दरभंगा इलाके में बागमती नदी बहती है, वहां पर बागमती नदी में पानी का जो स्तर है वो काफी बढ़ गया है, और दरभंगा के कई ऐसे गांव हैं जहां बाढ़ का पानी दोबारा फैल रहा है। बहादुरपुर पंचायत के अजहौल गांव के ग्रामीण काफी परेशान है, उनकी परेशानी बढ़ गई है। बाढ़ पीड़ितों के सामने पशुओं का चारा लाना भी एक बड़ी चुनौती है। के मर रहा है, रोड पर खड़ा है, निकास बाड़ी के एकदम बहुत दिक्कत हो रहा है, मरने के लिए तैयार, कोई देखने वाला नहीं है। बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। रात में की होता है नहीं होता। यहाँ सब डूबा हुआ, झोपड़ी टोपड़ी सब डूबा हुआ, माल जाल मवेशी का बहुत कठिनाई चल रहा है।
जिसके कठिनाई से जो है बारिश होता है, उसका पानी पड़ता है, उसका बीमार होता है, तबीयत खराब होता है। इसके लिए कोई सुनवाई नहीं है, न कोई जो है देखने वाला है। हाँ, अभी बाढ़ का पानी का क्या स्थिति है यहाँ? अभी बाढ़ का पानी का स्थिति है, बढ़ाव है, अभी बहुत बढ़ रहा है पानी। और कई जगह किसान दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन रहे हैं। दरअसल जमुई की अगर बात करें तो यहां पर कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने परंपरागत खेती को छोड़ दिया और खीरे की खेती करनी शुरू कर दी, और इस खीरे की खेती ने इनकी जिंदगी बदल कर रख दी है। न सिर्फ ये किसान खीरे की खेती के जरिए खुद अच्छी कमाई कर रहे हैं, बल्कि गांव के कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। यहां करीब 200 किसान मेहनत के दम पर खीरे की खेती कर खुद लाखों कमा रहे हैं, साथ ही 500 मजदूरों को रोजगार भी दे रहे हैं। अमेठिया टाड़ गांव में 50 एकड़ में खीरे की खेती होती है और अब यह गांव खीरा ग्राम के नाम से जाना जाने लगा है। हालांकि यहां के किसानों को मंडी नहीं मिली है, जिससे कि मुनाफा इनको कम हो रहा है, लेकिन रोजाना दरभंगा, पटना, गया जैसे जिलों में व्यापारी यहां पहुंचते हैं और नगद देकर किसानों से खीरा खरीदते हैं। खैरा प्रखंड के इस खीरा ग्राम का जायजा लिया है संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के अमेठिया टाड़ गांव के सैकड़ों किसान अब परंपरागत खेती छोड़कर खीरे की फसल लगा रहे हैं और देख सकते हैं कि अगर दिखाई दिया जाए तो चारों तरफ खीरा ही खीरा का फसल दिखाई दे रहा है। लगभग 50 एकड़ ज़मीन में यहाँ पर के किसान खीरा की खेती कर रहे हैं और देख सकते हैं कि अगर खीरे की फसल की किस तरह से खीरा जो है खेतों में इसी तरह से लटका हुआ है जो इनका खेत है। अब पीछे हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जो फसल है यहाँ पर हर दिन कई क्विंटल, बताया जा रहा है कि बहुत सारी गाड़ियाँ आती है और व्यापारी आते हैं और यहाँ का फसल लेकर जाते हैं, खीरा का फसल लेकर जाते हैं। और ये फसल सिर्फ जमुई ही नहीं, अगर बात किया जाए तो कई जिलों में जाता है। दरभंगा, समस्तीपुर, नवादा, आसपास के कई जिलों व्यापारी सीधे आते हैं और खरीद कर यहाँ का जो खीरा है इसको ले जाते हैं। लेकिन दुख की बात है कि इन किसानों को ये भी कहना है कि मंडी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मेहनत और के बल पर यहाँ के किसान जो अब तक परंपरागत खेती करते थे उसे छोड़कर लगातार कई सालों से खीरा का फसल लगा रहे हैं और लाखों की कमाई कर रहे हैं। खीरा जैसे पहले हम लोग परंपरागत खेती मतलब गेहूं और धान का कर रहे थे, उसमें उतना इनकम नहीं हो रहा था। उसके बाद जब खीरा मतलब शुरू में स्टार्टिंग किए थे तो मैं 2 कट्ठा से स्टार्टिंग किए थे, उसमें थोड़ा बहुत आमदनी हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ाए। अभी मैंने लगभग 3 एकड़ में खेती कर रहा हूँ खीरे का। मंडी की बहुत समस्या है। अभी खीरा हम लोग 6 रुपये किलो बेच रहे हैं, बेचने पर मजबूर हैं। अगर मंडी हो जाए सरकार की ओर से या प्राइवेट कंपनी की ओर से तो हम लोगों का और विकास हो सके। 50 एकड़ से ज्यादा खीरा के मंडी चल रहा है और हम लोग किसान तो बहुत है, हमारे यहाँ तो 200-500 किसान होगा। अभी 200 से 400-500 की संख्या में किसान जो है खीरे की खेती कर रहे हैं। और ख़ास बात है कि यहाँ पर सिर्फ फसल से मुनाफा किसान ही नहीं कमा रहे हैं, ये भी बात है कि यहाँ पर लगभग 200 से 400 मजदूरों को यहाँ पर रोजगार भी मिल रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। जमशेदपुर के खरसवा में बनने वाले पुल जो हैं वो लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। दरअसल ये पुल आधा अधूरा पड़ा हुआ है। जब इस पुल को बनाने की घोषणा हुई थी तो इलाके के लोगों में काफी खुशी देखी गई। इलाके के लोग ये सोच रहे थे कि पुल बन जाने से उनकी जिंदगी और बेहतर होगी, लेकिन पुल का काम आधा अधूरा है। इस पुल का निर्माण 10 करोड़ की लागत से हो रहा था। वहीं पुल के लिए अप्रोच रोड भी नहीं बन पाया है। बिल पास नहीं होने की वजह से 6 साल पहले ठेकेदार आधा अधूरा काम छोड़कर भाग गया। वहीं बरसात होने पर नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे नीचे का रोड जलमग्न हो जाता है, पानी में डूब जाता है और लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। पुल का जायजा लिया संवाददाता अभिनव कुमार ने। खरसावा जिले में जहां एक पुल है जिसे आधा अधूरा ठेकेदार द्वारा बना करके छोड़ दिया गया है, जिसकी सूद लेने के लिए कोई भी नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुल को अप्रोच रोड तक नहीं बनाया गया है। नीचे से जब बारिश तेज होती है ज़्यादा तो ये पानी आप जैसा देख रहे हैं ऊपर तक आ जाती है, लोगों को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। और ये पुल को इसी तरह बना करके छोड़ दिया गया है। जो लोगों से पता करके बात करके पता चला है कि 8 साल से ऐसे ही आधा अधूरा पुल है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से अभिनव कुमार।
और अब बात करते हैं भागलपुर की, जहां पर निगम में एक घोटाला हुआ और ये मामला अब तूल पकड़ने लगा है। दरअसल इसमें पेट्रोल पंप कर्मी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि भागलपुर नगर निगम की मेयर सीमा शाह के पति और जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी समेत 9 लोगों को नगर निगम प्रशासन की ओर से उनके खातों में भुगतान का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। नगर निगम के 1 दर्जन से अधिक पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव से निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं और दोषी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे हैं। उन्होंने आयुक्त का घेराव भी किया। पार्षदों ने मांग पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन की धमकी दी है। 16 में 8 भी नहीं लगता, फिर हम क्यों लेंगे? नगर निगम का पैसा शाहकुंड के एक पंप चलाने वाले लेबर के पास अकाउंट में जाता है। यह सुनने के बाद हम लोग आंदोलित हो गए कि नगर निगम का अकाउंट से शाहकुंड के एक पंप के स्टाफ के पास जाए, इसका मतलब है यह बहुत बड़ा घोटाला है और यह सीजन 2 का संकेत दे रहा है। आज तो नगर निगम में ट्रेड लाइसेंस का जो जांच चल रहा है वह जांच भी सही निष्पक्ष नहीं हो पाया है, या दूसरा जांच सामने आके खड़ा है। इसलिए हम लोग नगर आयुक्त के पास आए थे। सफाई कर्मी से संबंधित मामला है और नगर निगम में सफाई कर्मी की प्रतिनियुक्ति होती है और नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी 51 वार्ड है उससे संबंधित कर्मी होंगे। तो अभी जो संज्ञान में आया है, 2-3 दिन से बातें मीडिया में थी और जो भी थी चल रही थी, तो हम लोग ने अभी कहा भी है, जो पहली बार बात आई है संज्ञान में, तो इसको हम लोग संचिका का अध्ययन कर लेते हैं, सारी बात की जानकारी गहरी रूप से ले लेते हैं, फिर इस पर जो नियम संगत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। जामताड़ा साइबर गैंग के खिलाफ साइबर सेल को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल यहां पर 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली साइबर सेल ने इन 14 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की है और 9 राज्यों में इन साइबर अपराधियों पर 36 मामले दर्ज हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से 9 राज्यों में इन्होंने साइबर ठगी को अंजाम दिया है। जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह से इन 14 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों की गिरफ्तारी 9 राज्यों से हुई है और 9 राज्यों के 36 केस में हुई है। इन लोगों पर करीब 1 करोड़ 20 लाख की ठगी का आरोप है। दिल्ली साइबर सेल के हत्थे चढ़े इन साइबर अपराधियों में गिरोह के सरगना अल्ताफ अंसारी और गुलाम अंसारी उर्फ मास्टर जी के नाम शामिल हैं। गुलाम अंसारी का काम फर्जी वेबसाइट बनाना था और इसी फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाता था। यह गिरोह रोजाना 40 से 50 लोगों को कॉल करता था और लोगों को सिम कार्ड ब्लॉक होने या फिर बैंक अकाउंट बंद होने के नाम पर अपना शिकार बनाने की कोशिश करता था। हमने जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे 9 राज्यों की 36 केसेस जो हैं उनको हमने से लिंक किया और उनको वर्कआउट किया है। इन 36 केसेस में तकरीबन इन्होंने 1.2 करोड़ अमाउंट जो है चीट किया है और ये जो 14 लोग हैं जिस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं और जैसा इन्होंने अपने डिस्क्लोजर में बताया है कि डेली ये 40 से 50 लोगों को कॉल करते थे या उनके पास कॉल्स आती थी ऑन द बेसिस ऑफ जो इन्होंने ट्रैप ले रखा है, ऑनलाइन स्पेस में अपना बिछा रखा है उसके तहत, और उसमें से 4 से 5 कॉल्स जो हैं वो कन्वर्ट होती थी इनटू फ्रॉड, मतलब 4 से 5 विक्टिम्स बनाते थे ये डेली बेसिस पे और तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए ये लोगों से चीट करते थे। और न्यूज रूम से न्यूज 18 अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।